हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को बेल्जियम ने कैसे मैनेज किया। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था श्रीलंका ने कैसे अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज किया था। तो बेल्जियम जो लीडर्स थे उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके का पाथ अपनाया। ठीक है, एक रास्ता अपनाया। यानी श्रीलंका से बिल्कुल ही अलग इनका इन्होंने मतलब जो रास्ता अपनाया था। ठीक है, इन्होंने अपनी जो भी इनकी डाइवर्सिटी थी, जो इनके देश की जो डिफरेंसेस थे, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, उसको समझा। ठीक है। और 1970 और 1993 के बीच में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को करीब 4 बार इन्होंने उसमें संशोधन किया। ठीक है। और किस लिए किया संशोधन, किस लिए किया? ताकि सारे लोग क्या हो सके, सारे लोग साथ रह सकें। जो भी डाइवर्सिटी इनके यहाँ थी, सारे लोग साथ रह सकते हैं और उसी कंट्री में रह सकें। ठीक है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। और ये एक जैसा अरेंजमेंट इन्होंने किया था, ये बहुत अच्छी तरह से मतलब ये कंट्री में काम भी किया इसने। ठीक है। और बहुत ही एक इनोवेटिव था, बहुत ही कह सकते हैं कि नए तरीके का इन्होंने अमेंडमेंट जो किया, सुधार किया। और हम लोग ये इसमें देखते हैं क्या क्या इन्होंने बदलाव करे। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशंस में जो इन्होंने बदलाव किया था वो ये था कि जो भी नंबर ऑफ़ डच, यानी डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहेंगे। ठीक है, यानी दोनों इक्वल नंबर में दोनों रहेंगे। सम और स्पेशल लॉज कुछ जो मतलब जो बनाए गए थे, जो उनको उसके सपोर्ट के लिए, या जब भी कोई ऐसा कोई लॉ बनेगा तो उसमें जो है दोनों मेंबर्स यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उसकी मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति मतलब किसी भी लॉ को, स्पेशल लॉज को नहीं कह सकते हैं कि लागू कर सकता है। ठीक है। और कोई भी ऐसा मतलब वहाँ पे क्या है, सिंगल कम्युनिटी या कोई भी जैसे डच है या फ्रेंच है, जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है, ये कोई भी केवल एक लोग मिलकर के कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सभी लोगों की एक तरह से सहमति की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कई सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक है। और ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री के दो क्षेत्रों में स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रह करके काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा, पूरी तरह से सेंट्रल पे डिपेंड होकर के काम नहीं करेगा। और ब्रजल्स में एक तरह से सेपरेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ब्रजल्स जो कैपिटल है उसकी वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जिसमें क्या है, जो कम्युनिटीज़ है, बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो डच है और फ्रेंच है, जो जो ब्रजल्स के अंदर कैपिटल में थे, वो दोनों को बराबर वहाँ पर क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्योंकि क्या है, फ्रेंच जो स्पीकिंग पीपल थे, इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रजल्स में एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है फ्रेंच रिप्रेजेंटेशन को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था, इसलिए इन्होंने ब्रजल्स में भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर, और इसके अलावा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और थर्ड तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर थी, जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ठीक है, जो कौन सी गवर्नमेंट है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है ये मतलब ये उन लोगों के द्वारा चुनी जाएगी जो अलग अलग लैंग्वेज जो बोलते हैं। ठीक है, डच डच अपने मेंबर्स को चुनेंगे, फ्रेंच अपने मेंबर्स को चुनेंगे, जर्मन स्पीकिंग वाले अपने मेंबर्स को चुनेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ये कहाँ पर रहते हैं, ये अपने अपने मेंबर्स को इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए चुनेंगे। ठीक है। और
इस गवर्नमेंट के पास क्या क्या अधिकार रहेगा? इसके पास अधिकार है कल्चरल के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में इसके पास अधिकार रहेगा, पावर रहेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में इसके पास पावर रहेगी। लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है, इन 3 तरह के इश्यूज़ से रिलेटेड इनके पास पावर रहेगी। अब यहाँ पर हम अभी जो देख रहे हैं, आपने भी अभी तक पढ़ा है, तो एक तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये मॉडल, बेल्जियन मॉडल बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने से, लेकिन फिर भी ये वास्तव में सच में कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से मतलब लोगों के बीच में ये काम इसने किया, ठीक है। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल, बहुत अच्छी तरह से काम किया, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने जब अपने देश के अंदर की डाइवर्सिटी को समझा, डिफरेंसेस को समझा, तो यहाँ पर सिविल जैसे वॉर हमने श्रीलंका में देखा था, यहाँ पर नहीं हुई, ठीक है। मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में वो चीज़ नहीं देखने को मिली। पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, ठीक है, ना ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी तरह का डिवीजन हुआ है कंट्री के अंदर लिंग्विस्टिक बेस या लैंग्वेज बेस के ऊपर, ठीक है। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में साथ होकर के उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया था, तब ब्राज़ील्स को उसका हेड क्वार्टर चुना गया था, ठीक है। यानी इसका नाम बहुत ज़्यादा हुआ, पूरे कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में बेल्जियम मॉडल एक तरह से बहुत ही मतलब फेमस मॉडल है हर कंट्री के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज किया है। तो हम यहाँ पर हमने इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, कैसे इन्होंने पावर शेयर किया। हमने अभी श्रीलंका को देखा था, वहाँ पे उन्होंने कैसे किया, और यहाँ पर इन्होंने कितनी अच्छी तरह से उसको डील किया है, ठीक है। हम यहाँ से दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं? दोनों यहाँ पर श्रीलंका और बेल्जियम दोनों डेमोक्रेसी थी, ठीक है, और पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से इन लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं डील किया। बेल्जियम में क्या था, लीडर्स ने जो है अपने यूनिटी, कंट्री की यूनिटी को जो है बनाए रखने के लिए उन्होंने जो है अपने कम्युनिटीज़ की, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उनके इंटरेस्ट को समझा, उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिटी बनी रही। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स पावर शेयरिंग के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उसको मतलब एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका को देखिए, बिल्कुल उल्टा मतलब वहाँ पर काम किया उसने, और मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको लगा कि जो है फोर्स कर सकती है, वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए, ठीक है, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए माइनॉरिटी के ऊपर, और पावर शेयर करने से मना कर दिया था, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो है कंट्री की यूनिटी बरकरार नहीं रह पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पावर शेयरिंग के बारे में दूसरे पार्ट को भी देखा, बेल्जियम मॉडल को भी समझा है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो आप लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि